नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत श्रीवास्तव, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट संवेदना क्लिनिक ग्वालियर। मैं आपसे आज कुछ मिथ्स और फैक्ट्स अबाउट साइकियाट्री डिस्कस करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि सिर्फ सीवियर मेंटल इलनेस के लोगों को ही साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर साइकियाट्री की मेडिसिन अगर एक बार चालू हो जाती हैं तो फिर बंद नहीं होती। क्या ये सच? इससे पहले तो क्या सिर्फ सीवियर मेंटल इलनेस के पेशेंट ही साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? ऐसा नहीं है। कई प्रकार की और भी मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जैसे स्ट्रेस रिलेटेड टू स्टडीज़, स्ट्रेस रिलेटेड टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, या डिप्रेशन हुआ, या स्लीप प्रॉब्लम्स हुई, या ओवर थिंकिंग हुई। ये भी कई इश्यूज़ हैं जो उसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। दूसरा, क्या डिप्रेशन एक वीकनेस है? नहीं, डिप्रेशन एक वीकनेस नहीं है। वो एक बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स का, इश्यूज़ का मिला के कॉम्बिनेशन है, जो एक प्रकार की मेडिकल इलनेस है जो किसी को भी हो सकती है, और मेडिसिन से और काउंसलिंग से, थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह संभव है। तीसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि क्या साइकियाट्रिक मेडिसिन लाइफ टाइम चलती हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ही मेडिसिन हैं, कुछ ही बीमारियां हैं जिसमें मेडिसिन लंबे समय तक चलानी पड़ती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। बट जो जनरल माइनर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर कुछ समय तक ट्रीटमेंट चालू करके जब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, धीमे धीमे टेपर ऑफ करके मेडिसिन को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा एक मिथ भी बहुत लोगों का होता है, क्या साइकियाट्रिक मेडिसिन एडिक्टिव होती हैं? ऐसा नहीं है। जनरली सारी साइकियाट्रिक मेडिसिन एडिक्टिव नहीं होती। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंजाइटी या फिर सीडेटिव, जो नींद की दवाइयाँ जो दी जाती हैं, यदि बिना डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना जितना ड्यूरेशन के लिए बताई गई हैं उससे ज़्यादा समय तक अगर वो लेते हैं तो वो एडिक्शन का एक उसमें चांसेस होते हैं। पर यही हमारा काम है कि यदि हम किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उसके मेडिसिन जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है उसी दिन के लिए, और धीमे धीमे उसके कंसल्टेशन से मेडिकेशन को धीमे धीमे बंद कर दी जाती है। एंड मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि जिस तरीके से यदि हमें कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है हम एक फिजिशियन के पास जाते हैं, यदि हमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होती है सर्जन्स के पास जाते हैं, यदि इसी प्रकार से यदि हमें कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने में उसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू।